एड्स ऑन रील्स पे किस तरह काम किया जाए। अभी तक आपको एड्स ऑन रील्स क्यों नहीं मिला और आप कैसे एड्स ऑन रील्स ले सकते हैं। मुझे ये वाला कमेंट्स हर बंदा ही करता है कि तारिक भाई हम कैसे फेसबुक एड्स ऑन रील्स से पैसे कमाएं। हमें अभी तक समझ नहीं आ रही कि हम किस तरह एक स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए फेसबुक पर कामयाब हों। तो आज की वीडियो में मैं आपके सामने ये देखें, ये हमारा पूरा एक कंप्लीट क्लास है जिसको यूज़ करने के बाद, जिसको देखने के बाद आप फेसबुक एड्स ऑन रील्स पे काम कर सकेंगे और इससे अर्निंग भी कर सकेंगे। तो यकीनन इसके ऊपर सबसे पहली जो चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसके ऊपर आपको टाइम लगेगा। अगर आज आप ये मेरी वीडियो देखते हैं और इसके ऊपर कम से कम थोड़े दिन सब्र करके इसके ऊपर अच्छे तरीके से मेरे बताए हुए तरीके से आप काम करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज अगर आप कहें कि आज हमने वीडियो देख लिया है, सुबह हम अमीर हो जाएंगे, तो भाई ऐसा मेरे पास कोई भी मेथड नहीं है। ऐसा ना तो मैं प्रेफर करता हूं और ना ही मैं ऐसा सिखाता हूं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें आज सीख जाते हैं जो कि आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो यकीनन आप भी कामयाब हो जाएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको आपने एक लाइक जरूर करना है, चैनल पे नया तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको आज स्टार्ट करता हूं कि सबसे पहले हाउ टू वर्क एड्स ऑन रील्स, कि फेसबुक एड्स ऑन रील्स पे काम कैसे किया जाए, कौन सा ऐसा मेथड है कि हम इसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताता चलूं कि फेसबुक एड्स ऑन रील्स पे काम करने के दो मेथड हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं, जिन कंटेंट के ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो मैं वो भी आपको हाईलाइट कर देता हूं, यहाँ पे आप चेक कर लें कि मैंने दो ऐसे कंटेंट आपको आज बताने वाला हूं जिनको आप इस्तेमाल करते हुए मतलब एड्स ऑन रील्स पे काम कर सकते हैं। तो पहला जो है वो है प्रीमियम कंटेंट और दूसरा है लोकल कंटेंट। अब ये दोनों कंटेंट में फर्क है, आप दोनों कंटेंट पे सेम टाइम में वर्क नहीं कर सकते, सेम इनके बेनिफिट्स नहीं है, सेम इनके मतलब कोई लॉस नहीं है, सेम इसकी ऑडियंस नहीं है, दोनों का डिफरेंट एक चीज़ है। तो अगर आप इसके ऊपर काम करना चाहते हैं तो पर्सनली तौर पे मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपने प्रीमियम कंटेंट को टारगेट करना है, आपने लोकल कंटेंट के ऊपर काम नहीं करना। होप्स हो कि आपको समझ आएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रीमियम कंटेंट होता क्या है, इसके ऊपर हमने कैसे वर्क करना है। तो प्रीमियम कंटेंट की डेफिनेशन मैं सिंपल से लफ्ज़ों में करूंगा कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान का कोई मतलब आप वीडियोस देखते हैं, इंडिया में रहते हैं, इंडिया की कोई वीडियोस देखते हैं, तो वो उसकी लोकल कंटेंट होता है, मतलब लोकल मेड वीडियो होती है, तो उसको हम लोकल बोलते हैं। इसी तरह हम किसी बाहर की कंट्री का जो कि प्रीमियम कंट्री है, जिनका सीपीएम बहुत हाई है, जिनके ऊपर आपको कम व्यूज पे ज़्यादा पैसे बनने हैं, उनको हम बोलते हैं प्रीमियम कंटेंट। ऐसा कंटेंट जो गोरों ने बनाया हो, ऐसा कंटेंट जो अदर कंट्री में देखा जाता हो, इसको हम प्रीमियम कंटेंट बोलते हैं। तो अब सबसे पहले मैं प्रीमियम कंटेंट के आपको बेनिफिट दिखा दूं कि इसको आप मतलब क्या बेनिफिट है, तारिक भाई ने ये क्यों प्रेफर किया है, ये मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो सबसे पहली जो चीज़ है कि प्रीमियम कंटेंट पे अगर आप पेज रेडी करते हो, पेज चलाते हो, इसको यूज़ करते हुए आप काम करते हो, तो आपके जो पेज की लाइफ है वो आपकी लॉन्ग हो जाती है। ये ऐसा क्यों है? जैसे कि आपको पता है कि जो प्रीमियम कंटेंट है ना वो फेसबुक पे बहुत कम मौजूद है, लेकिन पाकिस्तानियों ने अभी भरमार कर दिया है। तो जो गोरों का ओरिजिनल कंटेंट होता है, जिनका ओरिजिनल पेज होता है, वो फेसबुक पर काम नहीं करते, वो मोस्टली इंस्टाग्राम, उसके बाद टिकटॉक, यूट्यूब वगैरह इन मतलब जगह पे अपनी वीडियोस को शेयर करते हैं, फेसबुक को यूज़ नहीं करते। तो वही कंटेंट अगर हम उठा लेते हैं और उसको हम फेसबुक पे पब्लिश कर देते हैं तो वो एज ए ओरिजिनल कंटेंट हो जाता है, बन जाता है, इसलिए वो ज़्यादा देर तक चलता है, हमें कोई स्ट्राइक नहीं आती, पेज पे कोई पुलिस इशू नहीं आता और हमारा वो पेज लॉन्ग टाइम के लिए काम कर जाता है। उसके बाद दूसरा जो इसका बड़ा बेनिफिट है वो है इसकी अर्निंग। जी हाँ, अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे तो इसके ऊपर आपको जो आरपीएम, सीपीएम, व्यूज़ वो सारे आएंगे, वो प्रीमियम कंट्री से ही आएंगे। तो इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर महंगी एड्स चलेंगी जिसकी बेस पे हमें ज़्यादा अर्निंग होगी। तो इसीलिए मैं आपको ये प्रेफर कर रहा हूँ कि आप प्रीमियम कंटेंट पे काम करें। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर आप इसके ऊपर काम करते हैं तो आपके पास जो ट्रैफिक जनरेट हो जाती है वो आपके फॉलोअर के थ्रू आए या आपके किसी ग्रुप में आए, वो सारी की सारी आपकी प्रीमियम होती है। उस ट्रैफिक को आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं और वो ट्रैफिक मतलब बहुत ही अमेजिंग होती है, आपको खर्चा नहीं करना पड़ता, आपको कोई रेंटेड ग्रुप नहीं लेने पड़ते। तो इसलिए मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आपने प्रीमियम कंटेंट पे काम करना है। उसके बाद इसके ऊपर जो लास्ट चीज़ है वो है कंपटीशन। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि प्रीमियम कंटेंट आपने खुद फाइंड करना होता है, उसके बाद फेसबुक पे लगाना होता है। तो इसको नज़र रखते हुए आपका जो कंपटीशन है
वो कम है। आपको बहुत जल्दी इसके ऊपर ग्रोथ मिलनी स्टार्ट हो जाती है, बहुत जल्दी आपका पेज वायरल होना स्टार्ट हो जाता है। बस ये है कि आपने अच्छा कंटेंट फाइंड कर लेना है और इसके ऊपर आपने काम करना स्टार्ट कर देना है। तो ये बेनिफिट है प्रीमियम कंटेंट के ऊपर काम करने के। तो अब बात कर लेते हैं कि हमने लोकल कंटेंट के ऊपर अगर काम करना है तो उसके क्या बेनिफिट हैं, क्या नुकसान है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप चेक कर लें कि मैंने यहाँ पे लोकल कंटेंट को भी एक मतलब हेडलाइन दी हुई है, ताकि बहुत सारे ऐसे इंडिया और बांग्लादेश के लोग हैं जिनके मतलब पास एलिजिबिलिटी है कि वो अपने पेज को मोनेटाइज कर लें, तो वो मतलब लोकल कंटेंट के ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली जो इसका बेनिफिट है लोकल कंटेंट का, वो है आपको व्यूज का। जी हाँ, लोकल कंटेंट के ऊपर अगर आपको व्यूज आना स्टार्ट हो जाए, एक दफा आपकी वीडियो रिकमेंडेशन में, चाहे वो शॉर्ट वीडियो है चाहे वो लॉन्ग वीडियो है, जाना स्टार्ट हो जाए, तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा व्यूज आएंगे, बहुत ज्यादा लोग इसके ऊपर शेयरिंग भी करेंगे, बहुत ज्यादा लोग इसके ऊपर रेकमेंड भी मतलब रिएक्ट भी करेंगे। तो इसके थ्रू आपको बहुत ज्यादा व्यूज मिल जाते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो है इजी टू फाइंड। आप लोकल कंटेंट को बहुत आराम से फाइंड कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि मूवीज़ कंटेंट के आप शॉर्ट क्लिप बना के अपलोड कर सकते हो, उसी तरह कोई ऐसा लोकल मेड ड्रामाज को अपलोड करके आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। लेकिन एक और चीज़ है जो कि पॉइंट नंबर 4 है, इसके ऊपर जो आपको आरपीएम मिलेगा वो बहुत ही लो मिलेगा। मतलब अगर आपके 1 मिलियन व्यूज़ आते हैं जो कि एलिजिबल होते हैं, तब भी आपके $100 नहीं बनेंगे। लेकिन इसके ऊपर व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं तो इसके ऊपर आप 50-50 कह सकते हैं। उसी के साथ साथ लास्ट में पेज की लाइफ के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप इसके ऊपर काम करते हैं तो पेज की जो लाइफ है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि अगर एक कंटेंट वायरल हो रहा है तो जो दूसरा बंदा जो कि आपका कंपटीटर है वो उस कंटेंट को उठाता है, एडिट करता है और चला देता है, जिसकी वजह से दोनों को पुलिस इशू आ जाता है। तो इसी वजह से इसके ऊपर पेज की जो लाइफ है प्रीमियम कंटेंट की निस्बत थोड़ी सी कम है। तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आपने जो काम करना है वो आपने प्रीमियम कंट्री को टारगेट करना है, प्रीमियम कंट्री के ऊपर काम करना है, तो आपको इसके ऊपर कामयाबी के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ तक अगर आपको समझ लग रही है तो कमेंट में डन लिख दीजिएगा, अगर नहीं लग रही तो यार इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा या स्लो करके देख लीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि तारिक भाई ने प्रीमियम कंटेंट तो प्रेफर कर दिया है, लेकिन अब इसके ऊपर काम कैसे किया जाए, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, वो भी तारिक भाई आप बता दें कि हमने स्टार लेना है। तो चलो इतना आपने बता दिया तो आगे बता दूं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो आज मैं आपको बताने वाला हूं ना, ये कोई आम क्लास नहीं है, आपने इसको पिक करना है, ठीक है, और आप देखेंगे कि आप खुद इसके ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने रेड बॉक्स एक बना दिया जिसके अंदर मैंने प्रीमियम कंटेंट की बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको बताई हुई है। अब इसके ऊपर जो पहली रिक्वायरमेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास इनमें से कोई एक चीज़ भी होना लाजमी है। सबसे पहले आपके पास वीपीएन, वीपीएस, यूएसए, फेसबुक आईडी, ये आपके पास मस्ट हो। अगर आप तो यूज़ कर रहे हैं आरडीपी, फिर आपको वीपीएन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप काम कर रहे हैं वीपीएस के थ्रू, फिर आपको आरडीपी की ज़रूरत नहीं है। इन तीनों में से कोई आपके पास एक ऐसी चीज़ मौजूद होनी चाहिए जिसके ऊपर आप फेसबुक की ये वाली यूएसए बेस्ड आईडी को लॉगिन कर सकें। अब लॉगिन करने के बाद आपने इसके ऊपर पेज बना लेना है जो कि बहुत ही बेसिक है और हर बंदा ही वो बना सकता है। उसके बाद अगर आपने मोबाइल में इसको यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास पीसी नहीं है, आप चाहते हैं कि हम मतलब यूएसए बेस्ड काम करें, तो फिर हमें क्या करना होगा, फिर आपने पेड वीपीएन लेना होगा। कोई ऐसा वीपीएन लेना होगा जिसके ऊपर आपकी आईपी वगैरह चेंज ना हो, आपकी लोकेशन डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद आपने वही आईडी अपने उसी मोबाइल में लॉगिन कर लेनी है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपके पास ये होना ज़रूरी है। उसके बाद एक और रिक्वायरमेंट इसकी मैं आपको बता दूं, वो है कंटेंट फाइंडिंग। आपको कंटेंट फाइंडिंग आनी चाहिए। आपने कोई ऐसा कंटेंट फाइंड करना है जो कि फेसबुक पे मौजूद ना हो। तो इसके ऊपर मैं आपको चंद ऐसी चीज़ें बता देता हूं जहां से आप फाइंड कर सकते हैं, जहां से आप इस कंटेंट को ले सकते हैं। वो है यूट्यूब शॉर्ट। यहाँ पे ये चेक कर लें, मैंने उसको भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप यूट्यूब शॉर्ट पे जाएं, वहाँ पे जाके अपना कोई 1-आधा घंटा लगाएं, वहाँ पे एक अच्छा चैनल फाइंड कर लें जो कि फेसबुक पे नहीं है। उसका नाम आपने फिल्टर कर लेना है, फेसबुक पे आके सर्च कर लेना है। उसी चैनल का नाम जो आपने मतलब यूट्यूब पे फाइंड किया ना, उसी का ही नाम आपने फेसबुक के आके सर्च करना है। अगर तो उस नाम से पहले ही पेज मौजूद है तो आपने इसको स्किप कर देना है। अगर इसका पहले ही मतलब पेज नहीं है तो फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह दूसरी जगह मतलब आप टिकटॉक वीडियोस को मतलब यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आपने टिकटॉक पे जाना है, वहाँ पे भी आपने प्रीमियम कंटेंट
मतलब कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है और वहाँ पे जाके आपने टिकटॉक से एक अच्छा अकाउंट फाइंड कर लेना है और उसको भी आपने डाउनलोड कर लेना है। अब यूट्यूब और टिकटॉक की वीडियोस डाउनलोड कैसे करते हैं विदाउट वाटरमार्क, वो भी मैंने इसी चैनल पे बताई हुई है। डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता कि टिकटॉक की वीडियोस विदाउट वाटरमार्क कैसे हमने डाउनलोड करनी है तो वो भी आपको इसी वीडियो में मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद जब भी आपने मतलब कोई कंटेंट सर्च करना है तो कोशिश करनी है कि उसका हैशटैग आपने यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बॉक्स में आपको हैशटैग नज़र आ रहा है, आपने हैशटैग लिखना है। अगर आप फनी कंटेंट पे काम करना चाहते हैं तो हैशटैग फनी, अगर आप ब्यूटी मतलब कंटेंट पे काम करना चाहते हैं तो आपने हैशटैग आगे ब्यूटी लिख देना है। अगर आप हेल्थ से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, रिस्टोरेशन से रिलेटेड अगर कोई आपने कंटेंट फाइंड करना है तो आपने हैशटैग लाजमी यूज़ करने हैं। इससे ये होगा कि आपको जो हैशटैग से जो चीज़ें जो आपको वीडियोस ट्रेंड कर रही होंगी वो आपके सामने आएंगी और आपके लिए कंटेंट फाइंड करना बहुत ही इजी हो जाएगा। उसी तरह मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप ये कंटेंट फाइंड कर लेते हैं तो उसकी आपने कंफर्मेशन लाजमी करनी है। आपने इस बात को मेक श्योर करना है कि वो कंटेंट फेसबुक पे मौजूद ना हो। इस बात को आपने 100% मेक श्योर करना है। अगर आपसे पहले किसी ने वो कंटेंट चलाया तो आपने उसको स्किप कर देना है, आपने वो कंटेंट यूज़ नहीं करना। ये ना हो कि आपको बाद में पता चले कि ये कंटेंट फेसबुक पे पहले मौजूद है तो आपको पुलिस इशू आ जाए या आपके पेज खराब हो जाए तो आप फिर कहें तारिक भाई ने तो बताया नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने 4 पॉइंट जो बताया हुआ है वो है फेसबुक के कंटेंट कंफर्मेशन का रखा हुआ है ताकि आप लोगों के लिए ना ये चीज़ बहुत ही आसान हो जाए। उसके बाद अब बात करते हैं कि आपकी वर्किंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसके ऊपर हम फेसबुक से ज़्यादा मतलब पैसे कमा सके, फेसबुक एड्स और रील से अर्न कर सकें। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक हेडलाइन दी हुई है कि आपने कैसे, यहाँ पे ये देखें, ये मैंने 6 पॉइंट दिए हुए हैं जिनको यूज़ करते हुए आपने अपनी वर्किंग स्ट्रैटेजी बनानी है। आपने इसी वर्किंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए फेसबुक पे काम करना है। तो सबसे पहली जो चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे आपने क्या करना है, फेसबुक के कम से कम आपने नए पेज बनाने हैं। अब अगर आप फ्रेश पेज बनाते हैं तो उसके ऊपर आपको एक अच्छी ऑडियंस मिलेगी, एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी। फेसबुक नए पेजेस पे थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्स देता है, लेकिन अगर आपके पास ओल्ड पेज है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपको पता है कि 30 दिन पुराना पेज हम अगर रेडी करते हैं तो उसको मतलब ग्रो करते करते थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो कोशिश करें कि फेसबुक के फ्रेश पेजेस पे काम करें। जो भी आप कंटेंट फाइंड करें उसको VPN, RDP या जिसके थ्रू भी आप अपलोडिंग कर रहे हैं उस फ्रेश पेजेस को इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर डालें। एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दूं कि आपने जो भी पेज बनाना है कोशिश करें कि एक अच्छे नाम से बनाएं, गोरे के नाम से बनाएं, तो आपको ज़्यादा मतलब व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके साथ साथ एड्स ऑन रील्स हासिल करने के लिए जैसे कि आपको पता है कि आपका 30 दिन पेज पुराना होना ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर आप पहले दिन ही मतलब फ्रेश पेज पे अपलोड करते हैं तो वो आपका वायरल होता है। तो आपको एड्स ऑन रील्स तभी मिलेगा जब वो पेज 30 दिन पुराना होगा। तो इसकी निस्बत अगर आप 30 दिन मतलब ओल्ड पेज पे काम करें तो आपको उसके ऊपर एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाए तो आप उसके ऊपर भी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप फ्रेश पेजेस पे काम करें। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वीडियो को डायरेक्ट अपलोडिंग करनी है। अब आप कहेंगे तारिक भाई मोस्टली आप कहते हैं कि आप शेड्यूल करें तो आपको कोई मसला नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि थोड़ा सा एल्गोरिथम चेंज होता रहता है, फेसबुक पे अपडेट्स आती रहती हैं। तो आपने जब भी इसको मतलब अपलोडिंग करनी है वो आपने डायरेक्ट अपलोडिंग करनी है। कोशिश करें कि शेड्यूल ना करें। अगर फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा पेजेस पे काम कर रहे हैं तो आपने कोई ऐसा स्केड्यूल बना लेना है जिसके तहत आप डेली अपलोडिंग कर सकें। अगर आप शेड्यूल भी करेंगे तो आपको व्यूज़ आएंगे, लेकिन जो आप डायरेक्ट अपलोडिंग करेंगे उसके ऊपर आपको ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। तो इसीलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आपने डायरेक्ट अपलोडिंग करनी है। उसके बाद कम से कम कितनी रील्स अपलोड करनी है। बहुत ज़्यादा बंदे मुझे यही सवाल करते हैं कि तारिक भाई आप मतलब बता तो देते हैं लेकिन आप ये नहीं बताते कि किस तरह मतलब हम अपनी रील्स को मतलब अपलोड करें। तो मैं आपको कहूँगा कि आपने डेली की 3+ रील्स लगानी है। 3 लगा लें, 2 लगा लें, लेकिन एक रील से ज़्यादा आपने डेली बेस पे लगानी है और उनको थोड़ा थोड़ा वक्फा देके आपने अपने पेजेस पे अपलोड करना है या शेड्यूल करना है। इससे ये होगा कि फेसबुक आपकी एंगेजमेंट बरकरार रखेगी, फेसबुक पे आपको ज़्यादा व्यूज़ आने के चांसेस हो जाएंगे। यहाँ पे फिर मैंने मतलब शेड्यूल का ऑप्शन लिया हुआ है कि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप ऑफिस जॉब या आप स्टूडेंट हैं, तो आप इनको शेड्यूल भी कर सकते हैं। लास्ट में मैंने आपको एक और चीज़ बताई हुई है जिसके ऊपर मैं आपको फिर हाईलाइट कर दूँ कि आपने हमेशा ट्रेंडिंग हैशटैग यूज़ कर रहे हैं। अब ट्रेंडिंग हैशटैग यूज़ करना बहुत ही आसान है। आप इंस्टाग्राम पे जाके ट्रेंडिंग हैशटैग सर्च कर सकते हैं, आप
यूट्यूब पे जाके ट्रेंडिंग हैशटैग देख सकते हैं, आप गूगल ट्रेंड पे जाके वहाँ से ट्रेंडिंग हैशटैग निकाल सकते हैं, इवन कि आप रैपिड टैग पे जाके वहाँ पे अपने ट्रेंडिंग हैशटैग ले सकते हैं, जो कि एक क्लिक पे आपको 10-12 दे देगा। चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ट्रेंडिंग हैशटैग निकाल के दे देगी। सिर्फ आपने अपने कंटेंट का पहला हैशटैग लिखना है और उसके बाद आपको उसी मतलब कंटेंट के हिसाब से उसी कीवर्ड के हिसाब से आपको वहाँ पे हैशटैग मिल जाएंगे, आपने उनको यूज़ कर लेना है। अब लास्ट में एक और चीज़ है कि तारिक भाई हमने ये सारा काम कर लिया, तो अब हमें अर्निंग कैसे होगी तो उसके बारे में बता दें। तो यहाँ पे ये चेक कर लें कि अर्निंग आपकी लोकेशन बेस पे होगी, अर्निंग आपके आरपीएम आपके कंटेंट के हिसाब से होगी। अगर आपको किसी एक पेज पे भी एड्स और रील्स मिलता है, आप 20 पेजेस पे काम करते हैं, तो उन पे जो आपको अर्निंग होगी वो आपको व्यू बेस पे होगी। अगर वो व्यूज आ रहे हैं आपको यूएसए से या अदर कंट्री से तो आपको ज्यादा अर्निंग होगी, अगर वो आ रहे हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडिया से तो आपको कम व्यूज होगी। अब एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि अब इनमें से अगर आप 20 पेजेस पे भी काम करते हैं पूरा महीना, तो आपको कम से कम एक पेज पे तो 100% एड्स और रील्स मिल जाएगा और दूसरे पेजेस पे आपके फॉलोअर और आपकी ट्रैफिक बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस स्ट्रैटेजी को, इस क्लास को नजर रखते हुए आपने मतलब काम करना है, आपने अपना एक टाइम टेबल मुकर्रर करना है जिसके तहत आपने कर लें। तो लास्ट में मैं आपको अब चंद प्रो टिप बताता चलूं कि आपने कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने सब्र से काम लेना है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी कहा है कि अगर आप में सब्र नहीं है तो आप इसके ऊपर कामयाब नहीं होंगे। और आपने डेली 15 से 20 पेजेस पे डायरेक्ट रील्स को अपलोड करके चेक कर लेना है कि हमें मतलब डायरेक्ट अपलोडिंग करने पे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं कि नहीं। उसके साथ साथ आपने डेली की 3 वीडियोस लाजमी अपलोड करनी है ट्रेंडिंग हैशटैग के साथ, तो आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि किस टाइम हमें ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, कौन से कंटेंट पे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। तो इसी तरीके से आपने मतलब वो कंटेंट वगैरह चेंज कर लेना है। अगर एक कंटेंट पे आपको नहीं व्यू आ रहे तो आपने उसको स्किप कर देना है, कोई नया कंटेंट उससे फाइंड करना है। इसी तरीके से आपने कम से कम ये काम 1 से 2 मंथ करना है और उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि तारिक भाई वाकई हमें मतलब व्यूज आना, हमारे पेज वायरल होना स्टार्ट हो गए हैं। होप्स होगी ये जो सारी क्लास मैंने आपको बताई है ये आपको समझ आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक जरूर करना है, चैनल पे नया तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।